अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि हम आपको सबसे पहले न्यूज़ देते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप लाइक कर सकते हो और अपनी फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि रियलमी के फैंस के लिए काफ़ी एक मोटिवेशनल चीज़ होगी। रियलमी के रिलेटेड अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है, बेसिकली ओवरऑल रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन जो रियलमी की प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। रियलमी इस वक्त दुनिया के मैप के ऊपर कह लें, या फिर नंबर्स के ऊपर या पोजीशन के ऊपर छठे नंबर के ऊपर आ चुकी हुई है। मेरे अल्फाज थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। तो बेसिकली अगर हम लोग ग्लोबल मैप देखना टॉप कंपनीज का, तो चाइनीज़ कंपनीज के अंदर रियलमी चौथे नंबर के ऊपर आ चुकी हुई है। और चाइना के अंदर आपको पता है कि हुआवे भी स्टिल स्ट्रॉन्ग है, ZTE और भी काफ़ी कंपनीज हैं, तो चौथा नंबर होना काफ़ी एक बड़ी बात है। और ग्लोबल मैप के ऊपर वो लोग छठे के ऊपर आ चुके हुए हैं। और जिस तरह हम लोग देख रहे हैं ना, रियलमी की रेपुटेशन बढ़ती जा रही है अच्छी तरह। रियलमी के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नेगेटिव हो, रियलमी काफ़ी अपने आप को बैलेंस लेके चल रहा है। तो मुझे लगता है कि रियलमी की जो पोजीशन है आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी इंप्रूव भी हो सकती है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। अब इस नाम को मैं सोचते हुए पहले अपने माइंड के अंदर सोच रहा था कि क्या इसका नाम होगा, सीवी होगा, साइवी होगा, पता नहीं क्या। आप लोग नीचे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। तो बेसिकली Xiaomi अपनी एक नई स्मार्टफोन की सीरीज़ को लेके आने वाला है, जिसका नाम यही सीवी या फिर साइवी होगा। तो बेसिकली 27 को Xiaomi का एक इवेंट होने वाला है, जिसके रिलेटेड एक पोस्टर सामने आया। पोस्टर के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि फिंगर्स के साथ C और V को बनाया गया, जो कि CV साइवी को ही इंडिकेट कर रहा है। अब ये चीज़ कही जा रही है कि Xiaomi की एक नई स्मार्टफोन की सीरीज होगी, जो कि मे बी Xiaomi की CC सीरीज है ना, उसको रिप्लेस कर दे। और एक चीज़ ये भी इंडिकेट की जा रही है कि इस सीरीज के अंदर जो स्मार्टफोन्स होंगे वो ज़्यादा फैशनेबल होंगे, मतलब कि उनके अंदर जो Mi 11 लाइट टाइप की वाइबर है वो हमें देखने को मिल जाएगी। तो लेट्स सी कि ये सीरीज़ क्या नई चीज़ों को लेके आती है। वैसे मुझे लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ अभी तक बची नहीं है जिसको लेके Xiaomi को एक नई सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना पड़े, लेकिन अगर Xiaomi लेके आ रहा तो कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ तो डेफिनेटली होगी ही होगी। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। मुझे लगता है कि सैमसंग के ना 2022 के रिलेटेड काफ़ी क्रेजी टाइप के प्लान है। हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमें A सीरीज़ के सारे स्मार्टफोन्स के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वगैरह देखने को मिलेगी। सैमसंग ने एड्स वगैरह को भी ख़त्म करने की इंडिकेशन दे दी हुई है। अभी जो अपडेट आ रही है ये आ रही है A13 के रिलेटेड। इससे पहले अगर हम लोग देखते हैं ना, तो सैमसंग का जो A22 है उसका जो 5G वेरिएंट है वो आज की डेट के अंदर सैमसंग की तरफ से हमें सबसे चीपेस्ट 5G फ़ोन देखने को मिलता है ग्लोबल मार्केट के अंदर। पाकिस्तान के अंदर तो आया नहीं था, लेकिन ये चीज़ कही जा रही है कि A13 भी 5G के साथ आएगा। और ये सैमसंग की तरफ से सबसे चीपेस्ट 5G फ़ोन होगा, जो कि इधर उधर जो सर्टिफिकेशन के डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर लिस्ट होना स्टार्ट हो चुका हुआ। इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ किया जाएगा। अब ये आई थिंक वही सेंसर है जो कि Xiaomi ने यूज़ किया और जो रियलमी उसको बहुत जल्द यूज़ करने वाला है। 5000 mAh की बैटरी होगी। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अब जितने भी स्मार्टफोन्स आएंगे सारी ब्रांड्स की तरफ से वो 5G के साथ ही आएंगे। बात करें अगली अपडेट की, जो क्या आ रही है वीवो के रिलेटेड। अब वीवो के रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग मुझे लगती हैं। वीवो के किसी भी फ़ोन के रिलेटेड स्पेशली तौर पर जो Y सीरीज़ का ना, अगर कोई अपडेट आती है तो मुझे वीवो की वेबसाइट के ऊपर जाके देखना पड़ता है भाई ये फ़ोन पहले से तो नहीं लॉन्च हुआ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप की उनकी कि प्लानिंग चल रही होती है। अब ये वाली जो अपडेट आ रही है Y21s के रिलेटेड, जिसको वीवो ने इंडोनेशिया वगैरह के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। काफ़ी डिसेंट टाइप की स्पेसिफिकेशन है डिस्प्ले को छोड़ के, क्योंकि डिस्प्ले IPS LCD डिस्प्ले है, 720p रेजोल्यूशन के साथ 50 मेगापिक्सल का वही सेंसर है जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। Xiaomi ने यूज़ किया, सैमसंग यूज़ करने वाला है। G85 का प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो बेसिक टाइप की कैटेगरी है उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। $195 प्राइस है, इसके हिसाब से तो ये ठीक नहीं रहेगी बात। लेकिन क्योंकि वीवो का पाकिस्तान के अंदर प्लान लग चुका हुआ है तो हम लोग कम प्राइस को एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। अगली अपडेट आ रही है रियलमी के रिलेटेड। अब रियलमी की जो नार्जो सीरीज़ है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो चुकी है। रियलमी अब नार्जो 50 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, जिसके रिलेटेड हम लोग नार्जो 50A के बारे में तो काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हुए हैं। बेसिकली अभी बहुत जल्द इसी मंथ के अंदर रियलमी का इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर वो लोग नार्जो 50 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी जो नार्जो 50A के अलावा नार्जो 50i है उसके रेंडर सामने आ चुके हैं। आप लोग बैक साइड के ऊपर यहाँ पर लुक को देख सकते हो, डुअल टोन टाइप का डिज़ाइन
है, कैमरा का जो मॉड्यूल है वो भी आप लोगों को डुअल टोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। बैक साइड के ऊपर एक स्पीकर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी एक बेसिक लेवल का ही फ़ोन होने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग नार्जो 30 के ऊपर 30A के ऊपर देखते हैं ना, तो वो 22,000 के अराउंड कहीं पर आया था, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। तो जो 50A होगा वो भी तकरीबन इसी प्राइस के अंदर आएगा। अगर हम लोग 50i की बात करते हैं तो ये फिर जाहिर सी बात है कि अंडर 20,000 के प्राइस टैग के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो अभी तक इतनी ज़्यादा सामने नहीं आई, तो भाई लेट्स सी के ये किस प्राइस रेंज के अंदर फॉल करता है। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है, आज की हमारी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कमाल की अपडेट है, जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, सैमसंग इन पाकिस्तान। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर उन्होंने एक ट्वीट की, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ इन्फॉर्म की कि भाई सैमसंग की फैक्ट्री लग रही है कराची के अंदर, जो कि बेसिकली सैमसंग के टीवीज़ की फैक्ट्री है, उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं और इस साल के एंड तक, मतलब कि Q4 तक उसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तकरीबन 50,000 के करीब जो सैमसंग के टीवीज़ हैं उनको एनुअली प्रोड्यूस किया जाएगा। अभी तक इतनी ही डिटेल सामने आई है, तो भाई काफ़ी कमाल की अपडेट है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मे भी साथ में जो स्मार्टफोन की फैक्ट्री वो भी लग रही हो, जिसके रिलेटेड अभी तक सैमसंग हमें बताना नहीं चाह रहा। और मुझे पसंद तौर पर लगता है कि अगर इसके बारे में ये इंडिकेशन दी गई है ना कि इस साल के एंड तक ये एक्टिवेट हो जाएगी, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जो स्मार्टफोन की फैक्ट्री है वो भी इस साल के चौथे क्वार्टर तक या फिर दिसंबर वगैरह तक पाकिस्तान के अंदर एक्टिवेट हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सैमसंग ने लकी मोटर्स, जो लकी सीमेंट वगैरह है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है। तो बहुत जल्द हमें मेड इन पाकिस्तान जो स्मार्टफोन है वो देखने को मिल जाएंगे। और अभी एक रिसेंटली मैं रिपोर्ट देख रहा था जिसके अंदर ये चीज़ कही गई थी, पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल्स इंपोर्ट हुए हैं, एक तो पहले रिपोर्ट आई थी ना, उसके बाद अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर जनवरी से लेकर अगस्त तक का बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़ोन्स बने हैं वो ज़्यादा बने हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम लोगों ने इंपोर्ट किए हैं। लेकिन जो इंपोर्ट की अमाउंट है और जो पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं उनके दरमियान इतना खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि सैमसंग इंपोर्ट कर रहा है, रियलमी या फिर Xiaomi हो, या जितनी भी ब्रांड्स हैं अभी तक वो बेसिक लेवल के अपने फ़ोन्स बना रही हैं, मिड रेंज के, लोअर मिड रेंज के, मतलब कि एक साल तक हमें जो बड़ा शिफ्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ की डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर सैमसंग की फैक्ट्री लग जाएगी तो जो सैमसंग के फ़ोन होंगे पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी एग्रेसिव प्राइस के ऊपर आ सकेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि कुछ फ़ोन्स के ऊपर गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से वो नॉर्मल जो लिमिट होती है सैमसंग की उससे भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए थे। तो फ्यूचर के अंदर होप्स हो कि ये वाली चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल काफ़ी एक अच्छी अपडेट है। बात करें सैमसंग के सबसे बड़े कंपेटिटर की, जो कि है एप्पल, तो आईफोन 14 सीरीज़ के रिलेटेड आईफोन 13 के आने से पहले ही लीक्स आना स्टार्ट हो चुकी हुई थी। हम लोग ने देखा कि जॉन प्रोसेस ने आईफोन 14 प्रो मैक्स के जो रेंडर्स थे उनको लीक कर दिया था या फिर उनके बारे में इंडिकेशन दे दी थी। तो अभी एक और नया मतलब सोर्स है मिंची कू के नाम से, जो कि काफ़ी रिलायबल है। इस बंदे की जो लीक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड होती हैं। तो इसने भी ये चीज़ की इंडिकेशन दे दी हुई है कि आईफोन 14 प्रो जो मॉडल्स होंगे उनके अंदर आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी नोच देखने को नहीं मिलेगी, वो पंच होल के साथ आएंगे। लेट्स सी के क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो पानी है ना सबसे गुजर चुका हुआ है, एप्पल को ये काम कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो एप्पल के यूज़र्स हैं उनको इतनी को खास ज़्यादा फिक्र नहीं है। मोस्टली जो लोग हैं वो एंड्रॉयड वाले हैं, जो कि कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई एप्पल के अंदर, आईफोन के अंदर इतनी बड़ी नोच है। जो आईफोन के यूज़र्स हैं, पर्सनली तौर पर मेरे पास भी आईफोन है, मुझे नोच से इतनी कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम है नहीं, वो आपकी आंखों के साथ वैसे ही डिजोल्व हो जाती है। और आज की डेट के अंदर अगर हम लोग देखते हैं ना, तो एंड्रॉयड की कैटेगरी के अंदर इतने ज़्यादा फोन हो गए हुए हैं जो कि सारे के सारे पंच होल के साथ आते हैं। तो ये एक यूनिक फैक्टर है ना, वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है आईफोन के अंदर। लेट्स सी कि जब आईफोन 14 आते हैं पंच होल के साथ तो वो किस तरह लगते हैं, और जो फेस आईडी है क्या एप्पल उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है डिस्प्ले के नीचे, या फिर एप्पल 2022 के अंदर जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर स्विच हो जाएगा। मे बी अंडर डिस्प्ले वो लोग फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर स्विच हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एप्पल के लिए अब ये चीज़ ना, एप्पल एक मतलब के स्टॉप दीवार के पास पहुँच चुका है। उन लोगों को एक थोड़ा सा बड़ा जंप लेना ही पड़ेगा, उन लोगों को थोड़ी सी इनोवेशन दिखानी पड़ेंगी। लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। अभी तक जो प्रोमिनेंट या फिर जो ट्रस्टेड लीक्स हैं वो यही चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।